बच्चों, आज मैं आपको कलमा की तारीफ और उसके अक़साम और जो अक़साम हैं उनकी जो तारीफ़ात हैं वो बताने वाला हूँ। तो आप सबसे छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी से जो भी रिलेटेड हैं मालूमात और जो कुछ मवाद है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे नंबर से कामयाब हों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कलमा की तारीफ़ और उसके अक़साम, यानी कलमा की तारीफ़ का मतलब है कलमा की डिफिनेशन और उसके अक़साम का मतलब प्रकार या उसके भेद। देख लें आप कलमा की तारीफ़। कलमा कहते हैं किसको? तो ये कलाम से बना। कलाम के माना होता है कलमा कलाम से बना है, यानी कलमा की तारीफ, कलमा की डिफिनेशन या परिभाषा, तो ये कलाम से बना है। कलाम का माना होता है बात करना। तो ग्रामर हम इसीलिए पढ़ते हैं कि बात करें, किसी भाषा को बोलें या लिखें। तो इसकी तारीफ क्या है? लफ्ज़ मौजू को कलमा कहते हैं। लफ्ज़ किसको कहते हैं? लफ्ज़ के माना, ये भी अरबी लफ्ज़ है, इसके माना होता है फेंकना। तो हमारी ज़ुबान जो आवाज़ बाहर फेंकती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के माना याद रखना है, फेंकने का होता है, यानी ज़ुबान बाहर जो आवाज़ें फेंकती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। अब वो दो तरह की आवाज़ होती है। एक होती है मौजू। लफ्ज़ मौजू का मतलब जिसका कोई माना हो। आवाज़ दो तरह की आती है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, एक होता है मुहम्मल, जैसे चाय हो गया। चाय हम लोग बोलते हैं और उसके साथ वाई भी बोलते हैं। तो चाय का तो माना हो जाता है उर्दू में, वाई का कोई माना नहीं होता, इसका कोई माना नहीं है। तो ये मौजू हो गया। इसी तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी, हम लोग बोलते हैं रोटी और साथ में बोलते हैं वोटी। तो रोटी का उर्दू में मतलब होता है इस, वोटी का उर्दू में कोई मतलब नहीं होता। तो मौजू का मतलब जिसके माना हो। तो रोटी का माना हुआ, रोटी से एक रोटी जो है चीज़ समझ में आती है, खाने की चीज़, और ये वोटी से कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये क्या हो गया? मुहम्मल हो गया। इसको क्या कहेंगे? लफ्ज़ मुहम्मल। मुहम्मल, मुहम्मल, ये मीम है, मुहम्मल, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मुहम्मल हो गया, यानी इसका कोई माना नहीं है, तो ये लफ्ज़ मुहम्मल कहलाएगा। तो लफ्ज़ मौजू यानी जिसका कोई माना हो को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। यानी जिस लफ्ज़ का कोई माना होगा उसको कलमा कहेंगे। कलमा का मतलब है बातचीत। अब उसकी तीन किस्में हैं। कलमा की तीन किस्में हैं। जिसका कोई माना होता है उसकी तीन किस्में हैं। नंबर 1 पर है इस्म, नंबर 2 है फेल, नंबर 3 हर्फ। अब इस्म की तारीफ देखें, इस्म की डिफिनेशन, इस्म की परिभाषा। तो एक सबसे आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, याद पूरी ज़िंदगी रहेगा। इस्म की तारीफ में आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम होगा, इतना याद रखें, कोई भी नाम हो वो इस्म कहलाता है। इस्म कहते हैं संज्ञा को, नाउन को। तो कोई भी नाम होगा, ये याद रख ले, फिर आगे आपका मसला खुद ही हल है। कोई भी नाम है उसको इस्म कहते हैं। बहुत आसान तारीफ हुई। तो देखें, अब यहां देख लें किताबी तारीफ। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स कहते हैं किसी आदमी, किसी व्यक्ति, चीज यानी वस्तु या जगह, और इसमें जानवर भी आप ऐड कर लें। जानवर, आदमी, जानवर, जगह, इसका नाम हो उसको इस्म कहते हैं। किसी आदमी का, किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी जानवर का नाम जो होगा वो इस्म कहलाएगा। सबसे सिंपल तारीफ क्या याद रखें? कोई भी नाम हो, चाहे आदमी का होगा, जानवर का होगा, किसी चीज़ का। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम जाहिद है, किसी का नाम शाहिद है, किसी का नाम मुस्तफ़ा है। तो ये सब नाम क्या है? इस्म है। दूसरे जानवर, जैसे गाय है, बैल है, बकरी है, भैंस है, ये सब जानवर है। मछली है,
तो ये इस्म हुआ। और चीज़ जैसे मान ले किताब है, कलम है, ब्लैक बोर्ड है, पंखा है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, इस्म है। उनके नाम को इस्म कहेंगे। जगह है, जैसे मान लिया शहर है, देहात है, गांव है, मुल्क है, और दिल्ली है, कलकत्ता है, पटना है, ये सब क्या है, इस्म है। मिसाल देखें, जैसे तारिक आदमी का नाम होता है, नजमी आदमी का नाम होता है, दिल्ली जगह का नाम है। तो इस तरीके कोई भी नाम होगा वो इस्म होगा। सिंपल तारीफ। अब देखें फेल की तारीफ। इस्म के माने ही नाम होता है, इस्म के माने याद रखना है नाम होता है। फेल की तारीफ देखें। फेल की तारीफ भी बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, आसान जुबान में याद रखना है। यानी फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए, इतना याद रखना है। तो फेल की डिफिनेशन, परिभाषा, फेल के माने क्या होता है, काम करना। फेल के माने करना होता है असल में। तो इस्तिलाह में इसको काम करना कहा जाता है। तो फेल के माना करना। तो फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए। तो देखिए काम दो तरीके से होता है। एक काम कुदरती तौर पे होता है, जैसे हवा का चलना, ये इंसान के बस से बाहर है। बारिश का होना इंसान के बस से बाहर है। सूरज का निकलना इंसान के बस से बाहर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, होना। यानी खुद ब खुद नहीं होता, उसको अल्लाह ताला करता है। तो ये होना हुआ, यानी अल्लाह की तरफ से जो होता है उसको हम कहते हैं होना। और जो इंसान के इख्तियार में, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, होमवर्क बनाना, ये सब क्या है, नमाज पढ़ना, ये सब इंसान के इख्तियार में अल्लाह ने दिया है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमने फला काम किया, तो ये करना हुआ। और काम करना या होना तो होगा, लेकिन उसमें कोई जमाना भी। आप जमाना तीन तरह के होते हैं, वो भी आगे बताऊंगा। जमाना यानी समय या काल, ये जिसको हम लोग टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो जमाना तीन तरह के होते हैं, उसकी मैंने मिसाल दी है। एक होता है उर्दू में जमाना माजी। माजी कहते हैं गुजर, माजी का माना ही होता है गुजरा हुआ जमाना। और नंबर दूसरे पे है हाल, यानी जो चल रहा है, मौजूदा जमाना जो अभी चल रहा है उसको हाल कहते हैं। और तीसरा है जमाना मुस्तकबिल, यानी आने वाला। मुस्तकबिल का माना ही होता है आने वाला, यानी आने वाला जमाना। तो जमाना, तीनों में से कोई ना कोई जमाना फेल के अंदर पाया जाएगा। जैसे मिसाल देखें, लिखा, यहाँ पे आप कोई भी मिसाल दे सकते हैं। लिखा, पढ़ा, खेला, खाया, घूमा, फिरा, ये फेल माजी का। यानी कब लिखा, पिछले जमाने, पिछले टाइम में, यानी अभी नहीं लिखा, पिछले टाइम में, यानी अभी से कुछ वक्त पहले या कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले। तो लिखा का मतलब ये होगा। लिखता है, लिखता है या पढ़ता है या खेलता है या घूमता है या खाता है पीता है, जो भी होगा, ता है लगा हुआ, तो इसका मतलब ये अभी हाल में, यानी मौजूदा टाइम में ये काम करता है। लिख रहा है यानी अभी लिख रहा है, मौजूदा टाइम में, जमाना हाल में होगा। लिखेगा, खेलेगा, पढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, ये सब कब कर, आगे करेगा। गा लगा तो इसका मतलब अगले जमाने में, आने वाले टाइम में, मुस्तकबिल में करेगा। तो ये तीन जमाने हो गए। अब हर्फ की तारीफ देखें। हर्फ की तारीफ यानी हर्फ की डिफिनेशन। हर्फ वो कलमा है जो इस्म या फेल, यहाँ पे याद दे दीजिए, या फेल से मिलकर अपने माना बताए। यानी ये अकेला माना नहीं बताता, या तो इस्म के साथ आएगा या फेल के साथ आएगा, दोनों के साथ मिलकर माना। अकेला कोई माना ना दे, यानी अकेले अगर ये रहेगा तो इसका कोई माना समझ में नहीं आएगा। जैसे लिखा है तो ये अकेले माना समझ में आ रहा है, तारीख है ये अकेले समझ में आ रहा है, लिखता है अकेले समझ में आ रहा है, नजमी अकेले समझ में आ रहा है, ये सब का माना अकेले समझ में आ रहा है। इस सब का माना अकेले कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें, को अगर कहेंगे तो कोई माना यही इस्म के साथ आ जाएगा। जैसे मैंने, देखिए, मैंने उमर को किताब दी। अब देखिए
इसम उमर है, किताब उमर है, वो बीच में आ गया, माना समझ में आ गया। इसी तरह देखिए से अकेला कोई माना देगा, और मैं यहाँ देखिए दिल्ली से आया, दिल्ली से आया, देखिए इसम और फेल है, बीच में से आकर माना बता दिया। इसी तरह तक है, जैसे मैं बाजार तक, बाजार तक गया। इसी तरह पर है, अकेला माना नहीं देगा, और इसी में अगर इसम फेल के साथ आएगा तो किताब मेज पर है, मेज पर है। देखिए किताब मेज इसम है और पर आया यहाँ, तो इसके साथ इसका माना अदा हो रहा है, अकेला पर के कोई माना समझ में नहीं आएगा। इसी तरह ऊपर है, जैसे इसको इसम के साथ इस्तेमाल करें, बच्चा छत पर है, देखें छत के ऊपर है, छत के ऊपर है। ये अकेला ऊपर बोलेंगे तो कोई माना समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ इसके साथ जब मिल गया तो ऊपर के माना भी समझ में आ गया। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कवायद के अंदर, ग्रामर के अंदर, कि जब भी एग्जाम में आए तो एग्जाम्पल जरूर देंगे आप लोग, जैसे करके। जैसे क्या होगा, इस मतलब एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए और यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया, यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम में आप लोग एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। इससे कॉपी चेक करने वाले जो आपको पूरे नंबर देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है, मिसाल जो होती है या उदाहरण जो होता है किसी भी कवायद का या ग्रामर का या व्याकरण का, वो निचोड़ होता है। तो चेक करने वाले समझ जाते हैं कि बच्चा ने इस कवायद को समझ लिया है और समझकर लिखा है। और अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, एग्जाम्पल देते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है वो निचोड़ होता है पूरे कवायद का। तो बच्चों उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप सब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।